देखो, इतनी ही बात मैंने आपको बताई, आपने 10 चक्कर काटे। हो सकता है आपका समय तो कीमती नहीं है, पर मेरा तो है कि जिंदगी भर यही भूल मैं करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जो ज्ञान की भाषा है या हर एक तरीके की भाषा किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन पैसे की भाषा हर एक किसी को समझ आती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। आप जानते हैं मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के दिन पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। कहते हैं आप पैसा ऊपर थोड़े लेके जाएंगे, लेकिन जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर ले जाता है। पैसे कमाने के 2-3 माध्यम हैं, जिसमें एक सबसे आसान है कि आप नौकरी करते हैं, दूसरा आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई अपना काम करते हैं या कोई इन्वेस्टर हैं। लेकिन इन सब में कॉमन सी बात है कि यदि आप कहीं जॉब करते हैं, एक ऐसी कौन सी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए जिसके बाद आपकी सेम पोस्ट पे एक ही पद पे होने के बावजूद भी आपकी एक अच्छी सैलरी होती है। लेकिन यदि ये स्किल आप में नहीं है तो आप इंटरव्यू के दरमियान भी आपको ये समझा जाएगा कि ये बंदा उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। यदि आपकी जॉब लग भी गई है, उसके बाद भी ये स्किल आप में नहीं है, तो भी शायद आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो आइए हम समझें कि ऐसी कौन सी वो स्किल है। आइए हम समझें कि कैसे हम अपने जीवन में उस स्किल को डेवलप करें, ताकि हम आने वाले समय में एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो भाषा कहते हैं हर एक प्रकार का जो ज्ञान की भाषा है या हर एक तरीके की भाषा किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन पैसे की भाषा हर एक किसी को समझ आती है। सीधे शब्दों में मैं बोलूं आपसे, तो कैसे आप अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी करते हुए, अच्छा बिजनेस करते हुए आप और तरक्की कर सकते हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि जिस हिसाब से हमने पिछली बार भी इस वीडियो में बात की थी कि बीरबल ने अपना तेज़ दिमाग लगा के कैसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि आप जानते ही हैं कि बीरबल की अलग अलग किस्से अलग अलग रूप में हमें शिक्षा देते हैं। आइए इस वीडियो में भी समझें। अकबर राजा शाम को टहल रहे थे और उसके पास एक मंत्री दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आप कितने दिन से देख रहे हैं कि हमें आप यदि एक्स अमाउंट सैलरी देते हैं तो आप बीरबल को उससे 3, 4, 5 गुना सैलरी देते हैं। हमें शुरू में तो ये अजीब सा लगा, लेकिन अब हम इस बात पे कंफर्म हैं कि आप ये गलत ही कर रहे हैं। इतना सारा पैसा खराब करने की ज़रूरत ही क्या है। यदि उतनी ही सैलरी में हम लोग भी काम कर देते हैं और बीरबल को इतनी ज़्यादा आप सैलरी देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अकबर भी ये कानाफूसी कई दिनों से सुन ही रहा था, तो आज उसने सोचा जवाब दे ही देते हैं। उसने बताया कि आप अभी समझ लीजिएगा कि बीरबल और आपके काम में क्या अंतर है। अकबर ने उसे बुलाया और कहा कि अपना जो महल बना है उसके पीछे लगभग 500-700 मीटर आप देखेंगे तो एक कुतिया है और वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे उसको होने वाले हैं। एक बार आप देख के आइए कि हो गए हैं क्या। इतनी बात सुनते ही मंत्री तुरंत भागा उसकी तरफ और लगभग 2-4 मिनट में उसने वो ढूंढी वो चीज़ें और पता किया कि यहाँ उस कुतिया को बच्चे हो गए हैं। वापस दौड़ता हुआ आया और उसका सीधा आंसर उसने यस दे दिया। अब राजा ने दूसरा सवाल पूछा कि ये तो पता करिए कि कितने बच्चे हैं। वापस फिर से मंत्री जाता है और उसके बाद उसने देखा ओहो ये तो 9 बच्चे हैं। भाग के वापस आता है। अकबर ने उसका आंसर सुना 9, और जैसे ही 9 सुना तो उसने अगला सवाल पूछ लिया कि ये तो पता करिए कि किस किस कलर के बच्चे हैं, वाइट कितने हैं और ब्लैक कितने। अब वो भाग के वापस जाता है, उसने देखा 3 वाइट कलर के हैं और 3 ब्लैक कलर के हैं। वापस आ गया तो अकबर ने फिर से एक सवाल पूछा, भाई 3 ये तो बता दिए वाइट के हैं, 3 ब्लैक के बता दिए, बाकी 3 है, ये कौन से कलर के हैं। अब वापस फिर से मंत्री भागता है और उसने उन तीनों जो बचे हुए बच्चे थे उनका भी कलर देखा और आके उसने बता दिया। इतने में ही देखा कि जो बीरबल है उसका भी आना हुआ, और ये अगली जो बात एक सवाल और पूछना चाह रहा था अकबर, उसने सोचा कि अभी बीरबल आ ही गया है तो ये बात इससे भी पूछ के देखते हैं। और उसने सिंपल सी बीरबल को बुला के कहा कि हमारे महल के 500-700 मीटर पीछे की तरफ एक कुतिया है और वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे हो गए हैं या नहीं है, एक बार आप उस माहौल को देख के आइए। बीरबल ने ये बात सुनते ही पहले डायरी निकाली। अब दूसरा मंत्री देख रहा था कि डायरी की क्या ज़रूरत है, लेकिन डायरी निकाली और वो गया और लगभग 7 से 8 मिनट के बाद वापस आया। और आते उसने सबसे पहले बताया कि महाराज आप बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, उस कुतिया के बच्चे हो गए हैं, उनकी संख्या 9 है, 3 इस कलर के हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। अभी उसे खाने की थोड़ी सी हमारी तरफ से मदद की ज़रूरत है। अभी वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे
वहाँ पे हम एक बाहर से एक बाड़ा सा बनवा दें तो भी उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी। और न जाने कितनी सारी और चीज़ें ऐड करके बीरबल ने इस दृष्टांत में राजा को बता दी। अब अकबर ने मंत्री की तरफ देखा और कहा कि देखो, बीरबल के तरीके से आप लोग अकाउंटेबल नहीं है। देखो, इतनी ही बात मैंने आपको बताई, आपने 10 चक्कर काटे, हो सकता है आपका समय तो कीमती नहीं है पर मेरा तो है। बीरबल यही काम करता है, जो काम उसके पास अधिकतम दिमाग लगा के वो कर सकता है वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी, मैं कल परसों का ही एक दृष्टांत शेयर करता हूँ। मैं एक जगह गया और मुझे सर ने कहा कि ये चीज़ लेके आओ। मैं गया, वापस आया, फिर कहा जी अच्छा नहीं हुई बात, चलो दोबारा ये करके आओ। आगे से जवाब यस या नो दे दिया, फिर वापस आया, फिर तीसरी बार भेज दिया, फिर चौथी बार। लास्ट में मैं आया और मैंने कहा सर आपका जो काम है, जो पूरा काम है, मुझे वो एक बार आप बता दो, मैं उस काम को ही पूरा कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, उसकी क्या क्या स्टेप है मैं खुद ही फॉलो कर लूँगा। द पॉइंट इज, आपने कई बार देखा होगा इस प्रकार की जिम्मेदारी एक्चुअल में हम लोग लेते ही नहीं है। हम सारा भांडा दूसरे पे फोड़ना चाहते हैं। एक मशहूर गालिब के शब्द मुझे ध्यान आ रहे हैं कि जिंदगी भर यही भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यानी हम दूसरे के ऊपर लीपापोती करते रहते हैं, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। और इस तरीके के जो एम्प्लॉयर होते हैं, इस तरीके के जो एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने जीवन में उतनी ही तरक्की करते हैं जितना कि उनका गुजारा हो जाए। इसी तरीके से जीवन में सोचिए कि एक इंसान जूते बेच के भी इतना बड़ा मतलब बाटा कंपनी आपने सुनी होगी, एक इंसान लोहा बेच के इतनी बड़ी कंपनी टाटा आपने सुनी होगी। एक छोटा काम करके लेकिन अकाउंटेबल बन के, जिम्मेदार बन के वो जीवन में और अच्छा काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखने वाले लोग आज से अपने जिस भी पद पर हैं, जहाँ भी हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी लें और उस चीज़ को और अच्छे से अंजाम दें। इतनी देर आपने मुझे सुना है, अपने जीवन को और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप जानते हैं हमारी रोहतक में मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। किसी भी तरीके से आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो मुझे खुशी होगी आपके जीवन को और बेहतर करने में, और ज़्यादा अच्छा करने में। और इसी के साथ में हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हमने अब सेमिनार भी दोबारा से शुरू कर दिए हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी हमसे इस प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं और आपकी संस्था को हमें खुशी होगी वो और अच्छे से तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।